चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में है और इस वीडियो में यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं परसेंटेज के क्वेश्चन, जो कि आपको बताया था हमने परसेंटेज का पूरा टॉपिक हमने पिछली वीडियो में कवर किया था। इससे पिछली वीडियो आप देख लेना परसेंटेज की। और उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि अगली वीडियो में हम आपके लिए परसेंटेज के क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो परसेंटेज के क्वेश्चन यहाँ पर हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन हैं, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है परसेंटेज के, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, आप फ्रूट सेलर, एक फ्रूट सेलर है, एक फल विक्रेता है, वो कुछ एप्पल्स को हैड सम एप्पल्स, उसके पास कुछ सेब है। ही सेल्स 40% एप्पल्स, वो 40% जो सेब है वो बेच देता है, ठीक है। 40% जो सेब है वो बेच देता है। एंड स्टिल हैज 420 एप्पल्स, और उसके पास जो है 420 एप्पल बच जाते हैं। 420 जो है उसके पास जो है सेब बच जाते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स, यानी उसके पास टोटल नंबर कितने हैं, सेब कितने हैं, टोटल कितने सेब हैं, ठीक है। तो इस बात से आपको पूछा गया। अब यहाँ पर प्रश्न को सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर कह रहा है कि कितने उसके पास कुछ सेब थे, उसने 40% बेच दिए। ही सेल्स 40%, तो 40% सेल कर दिया, यानी सेल कितने कर दिए हैं यहाँ पर 40% यहाँ पर सेल कर दिए। बस समझा नहीं, 40% यहाँ पर जो है सेल कर दिए, बेच दिए हैं। तो 40% अगर बेच दिए हैं तो टोटल मान के चल सकते हैं, परसेंटेज में अगर मान के चल सकते हैं तो टोटल जो मान सकते हैं 100% मान सकते हैं। 100% दोगे, उसके पास मान के चलो आप 100% सेब थे। अब 100% में से बेच कितने परसेंट दिए, 40%। तो रीमेन कितने बचे, यानी बच कितने गए, तो ये 100 में से 40% आप घटा दो तो कितना हो जाएगा आपका 60% हो जाएगा। बचा हुआ कितना है 60% है। अगर ये 60% बच गए, यानी परसेंटेज में जो 60% बच गए हैं, तो इसका मतलब ये हो कि भैया 40% बेच दिया तो बचा तो 60% ही, 60% ही तो बच गया है अपना। तो 60% बचा, वो कह रहे हैं कि 420 एप्पल हमारे पास बचे हुए हैं, है ना। तो 420 एप्पल बचे हुए हैं और कह रहे हैं 60% है ये, है ना, 60%। जब 60% ये 420 के बराबर है, यानी 60% जो है वो कितने के बराबर है, 420 एप्पल के बराबर है, ठीक है। 60% यानी 60% जो बचा हुआ है वो 420 के बराबर है। अगर 60% से मैं 1% निकालूं, तो जो 1% निकालूंगा तो हो जाएगा 420/60%। ये 0 से 0 कट गया, 6 7 42 हो गया, ठीक है। यानी 1% किसके बराबर आ गया, 7 के बराबर आ गया। 1% जो है वो 7 के बराबर आ गया। अगर 1% 7 के बराबर आ गया तो 100% कितने के बराबर होगा, तो भाई साहब निकालेंगे 100% कितने के बराबर होगा, 7 गुणे 100 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 700। तो टोटल आपके पास आंसर आ जाएगा 700, यानी 700 जो है टोटल आपके पास क्या थे, 700 क्या थे, 700 भाई साहब यहाँ पर जो थे आपके वो थे सेब, ठीक है। टोटल जो सेब थे वो 700 थे। इस तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद अब आपको अगला प्रश्न बताएंगे, जो कि वो भी परसेंटेज से रिलेटेड होगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन लिया है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर परसेंटेज का है, क्या है यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि अ पर्सन मल्टीप्लाइड अ नंबर, एक व्यक्ति है और वो एक नंबर से गुणा करता है, मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर 3/5, अगर 3/5 से गुणा कर देता है वो, ठीक है ना। इंस्टीड ऑफ, यानी बजाय, किसके बजाय, 5/3 के, यानी वो ऐसी गलती करता है कि 3/5 की गुणा करने की बजाय 5/3 से गुणा कर देता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि व्हाट इज द परसेंटेज एरर, गलती कितनी हुई उससे, गलती कितने परसेंट हो गई इससे, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसको सोल्यूशन करने के लिए यहाँ पर ध्यान बात करते हैं, उसे गुणा किससे करनी चाहिए थी, 3/5 से। 3/5 से ना गुणा करके वो 5/3 से कर देता है ना, इतनी तो बात है। तो यहाँ पर आप देखो, अब वो अगर मान लो आपने यहाँ पर x नंबर को मान लिया कि x नंबर होगा कोई जिसमें हमने गुणा 3/5 से कर दी, 3/5 से कर दे, तो ये हो जाएगा 3x/5, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। लेकिन उसे गुणा किससे करनी चाहिए थी, 5/3 से, लेकिन उसने कर किससे दी, 3/5 से गुणा कर दी, यानी 3/5 से गुणा कर दी, तो ये 3x/5 हो जाएगा। अच्छा, उसे x की जो मल्टीप्लाई करनी चाहिए थी वो किससे करनी चाहिए थी, 5/3 से, यानी ये हो जाता 5x/3। ये होना चाहिए था लेकिन हो ये गया, है ना। इसकी बजाय 3/5 से गुणा करा दी। तो इनमें डिफरेंस कितना है, डिफरेंस निकाल लो। तो यहाँ पर डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो ये 5x/3 माइनस 3x/5, ठीक है। अब यहाँ पर एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा आपका 15 आपका जो है यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा। अच्छा, 15 जब एलसीएम हो जाएगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ पर
15 हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 की गुणा यहाँ करेंगे 25x हो जाएगा, माइनस यहाँ 3 तिया 9x हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 25 में से 9 चला जाएगा तो 16x बटे 15 हो जाएगा। यानी इतना जो डिफरेंस है इसका आ गया, डिफरेंस आ गया। अब कहेंगे यहाँ पर परसेंटेज निकालो, तो भाई यहाँ पर हम परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज के यहाँ पर इस हिसाब से फार्मूला क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो ये डिफरेंस लिखना पड़ेगा, यानी कितना डिफर आया है, कितना डिफरेंस आया है, और उसके बाद इनिशियल वैल्यू लिखनी पड़े, इनिशियल वैल्यू यानी पहले कितनी वैल्यू थी वो लिखनी पड़ेगी और इनटू 100 कर देना पड़ेगा, तब जाके इसकी परसेंटेज निकलेगी। अच्छा, डिफरेंस कितना आया, 16x/15 आया, ओके। और इसके अपॉन में इनिशियल वैल्यू क्या थी, इनिशियल वैल्यू जो थी जिसमें एक्चुअली वास्तव में मल्टीप्लाई कराना था वो क्या था, 5x/3, यही तो था। उन्होंने क्या किया, 3/5 से गुणा करा दी थी, किसकी बजाय 5/3 के बजाय। तो हमारा जो इनिशियल नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5x/3 ही होगा, क्योंकि ये पहले का ही नंबर है जो इसी से गुणा करानी थी, ठीक है ना। तो 5x/3 जो है हमारा पहला वाला हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो 16x/15 इंटू 3 ये ऊपर चला जाएगा, 5x नीचे आ जाएगा इंटू 100। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x से x कैंसिल हो गया, 3 बन जा 3, 3 5 जा 15, तो ये आ गया 16 इंटू 100 अपॉन में 5 5 25। तो ये 25 से कट जाएगा, 25 चौको 100 और 16 चौको 64। तो 64% जो है यहाँ पर ये गलती हो गई है, नहीं 64% इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 64% इसका आंसर आ जाएगा कि 64% इस क्वेश्चन में गलती हो गई है, क्योंकि उन्होंने गुणा करानी थी 3/5 से, 3/5 से करा दी और करानी कितनी थी 5/3 से। तो जो डिफरेंस आया है और उसके बाद हमने परसेंटेज निकाल के आपको दिखा दिया कि 64% जो है यहाँ पर मिस्टेक हुई है, गलती हो गई है ना। तो 64% इस तरीके से इसका आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपको परसेंटेज का समझ में आ गया। इसके बाद आपको एक और क्वेश्चन बताएंगे जो कि इसी पर आधारित, इसी तरीके से होगा, कहीं ना कहीं परसेंटेज से संबंधित होगा, ठीक है। लिए तीसरा क्वेश्चन है, परसेंटेज का क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन यह है कि इफ 20% ऑफ x, यानी 20% अगर x का बराबर है y के, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y परसेंट ऑफ 20, यानी y% अगर 20 का निकालें तो इन टर्म्स ऑफ x के पदों में इसका मान कितना होगा। यानी अगर 20% ऑफ x यानी 20% x का जो है y है और यहाँ पर y% 20 का है, तो कह रहे हैं कि आप वैल्यू निकालिए ऑफ x, यानी टर्म्स ऑफ x के पदों में वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। तो कैसे यहाँ पर x के पदों में वैल्यू निकालेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर आप दिया गया है 20% ऑफ x इक्वल टू y, है ना, पहले ये दिए गए। तो इसका 20% निकालो, यानी 20% का साइन हटेगा, नीचे आ जाएगा 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू x बराबर y, तो ये हो जाएगा 20x/100 इक्वल टू y, ये आ जाएगा, ठीक है ना। इसको काट भी सकते हैं आप, 20 बन जाए 20, 25 जा 100, यानी x/5 बराबर y, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 5y, है ना भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो x इक्वल टू आ जाएगा 5y, ये तो आ गया x इक्वल टू 5y। इसके बाद कह रहे हैं y% ऑफ 20, y% ऑफ 20, ठीक है ना। तो y% ऑफ 20 मतलब y परसेंटेज का साइन हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा और इंटू 20 ये हो गया, ठीक है, y% ऑफ 20। अब y% ऑफ 20 हो गया, तो आप ये देख सकते हो y की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, y की वैल्यू क्या निकाल लो, यहाँ से निकाल लो। तो y की वैल्यू यहाँ जाएगी x/5, कितनी हो जाएगी x/5, ये y की वैल्यू यहाँ रख दो आप, x/5/100 इंटू 20, ठीक है भाई। तो x/5 इंटू यहाँ पर आप 1 मान के चलोगे तो ये 1 ऊपर चला जाएगा, 100 आपका नीचे आ जाएगा, इंटू 20 हो जाएगा, ठीक है भाई। 20 बन जाए 20, 25 जा यहाँ पर 100 हो जाएगा। इस हिसाब से आ जाएगा x/, क्या हो जाएगा 5 5 25, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा। अगर परसेंटेज में लिखना चाहते हैं तो और तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर वरनी आपके x/25 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, x/25 आपका आंसर आ जाएगा। अगर फ्रैक्शन में आया तो इसे परसेंटेज में अगर बदलना चाहते हैं हम लोग तो यहाँ पर ये कर सकते हैं x/25, ठीक है ना, इंटू 100। अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 चौको 100 हो जाएगा, यानी 4x% आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है ना। वरना आप इतना ही x/25 आप लिख सकते हो। इस तरीके से x के रिलेशन में ये बात आ जाएगी, y से यहाँ की वैल्यू x इसमें डाल दिए, ठीक है ना। y% ऑफ 20 था
तो वो ये चीज हो गई। ठीक, तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। हम आपके लिए चौथा क्वेश्चन बताएंगे। चौथा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर ध्यान से पढ़ लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द परसेंटेज, व्हाट इज द परसेंटेज यानी क्या परसेंटेज होगी ऑफ रेशियो 5:4। यानी अगर यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया 5:4, 5:4 अगर दिया गया तो ये पूछा गया है कि इसकी परसेंटेज क्या होगी। 5:4 की परसेंटेज निकालनी है जो कि आपको अनुपात में दिया गया। अगर अनुपात में दिया गया तो हम इसके बाद सोल्यूशन की करेंगे तो किस तरीके से सॉल्व होगा। यहाँ पर देखो अनुपात दिया गया आपको 5:4। परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करते हैं, अनुपात को अपॉन में लिख देते हैं 5/4। ठीक है, अनुपात को इस तरीके से लिख देते हैं और यहाँ पर क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि अगर किसी भी आपको जो है अनुपात अगर दिया गया और आपको परसेंटेज में कह रहा है निकाल लीजिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे उस परसेंटेज को आप अनुपात में लिख लेंगे, अपॉन में लिख लेंगे। क्योंकि हर अनुपात अगर आपको सपोज करो A अनुपात B दिया गया तो A/B आप लिख सकते हो। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। पर जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, उसे हम बटे में लिख सकते हैं, अपॉन में लिख सकते हैं। तो अपॉन में लिखने के बाद इंटू 100 कर देंगे, क्योंकि कोई भी फ्रैक्शन जब हम परसेंटेज में बदलते हैं तो उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर 4 से कर दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बचेगा 20, 4 बचे 20। ठीक है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 से आपने काट दिया इसमें, है ना, 4 दूनी 8, 2 बचे 4 पंजे 20, तो बचा आपका 5/25। ठीक है, 5/25 कर लो, 25 पंजे 125, यानी 125% यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। तो 125 आपका आंसर आ जाएगा। अगर ऐसे ही मान लो कोई और भी रेशियो दिए गए, आप आपको मान सपोज करो 3 रेशियो दिए गए, जैसे आप मान सकते हो यहाँ पर सपोज कर सकते हो 1 2 3। अगर इस तरीके से आपको दिया गया है तो आप कहोगे कि यहाँ पर ये 3 व्यक्ति हैं ABC, है ना, तो आपको परसेंटेज निकाली। मैं आपसे कहूँ C की परसेंटेज निकालो, तो C की परसेंटेज निकालने के लिए क्या करोगे आप, C वाला कितना नंबर है 3 है, अपॉन में इन तीनों का जोड़ करोगे 1 + 2 + 3, है ना, और इंटू 100 कर दोगे। इस तरीके से आप यहाँ पर परसेंटेज निकालोगे। तो ये एक तरीका होता है कि अगर रेशियो यानी अनुपात में दिए गए हैं तो हर अनुपात को आप जो है कहीं ना कहीं परसेंटेज में लिख सकते हो। इसका अगर B की बात करेंगे तो B को आप 2 लिख दोगे ऊपर और यही रह जाएगा नीचे 1 + 2 + 3, इस तरीके से रह जाएगा। अगर आप कहोगे A की निकाल लो परसेंटेज तो A का 1 ऊपर आ जाएगा, 1 + 2 + 3 और इंटू 100, है ना। इस तरीके से हर व्यक्ति का अनुपात अगर दिया गया तो हर व्यक्ति का अनुपात करके हम उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन हमारे यहाँ पर था कि 125% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो आपको ऑप्शन मिलेगा 125, आपको तुरंत लगा देना है। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, आपके लिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है ना, तो 5वां क्वेश्चन क्या है, परसेंटेज से रिलेटेड। देखिए क्वेश्चन ये है कि बाई हाउ मच 80% ऑफ 40, यानी 80% अगर 40 का हम निकालें तो ग्रेटर देन 4/5 ऑफ 25, यानी 4/5 25 से कितना ज्यादा होगा, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग निकालते हैं सोल्यूशन के रूप में। देखिए क्या निकालते हैं, 80% ऑफ 40। सबसे पहले आप 80% 40 का निकाल लो, तो 80% का साइन हटता है, नीचे 100 आ जाता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू 40। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 0 यहाँ से ये वाला कैंसिल और फिर 1 0 आपका ये वाला कैंसिल, तो ये जाएगा 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 आ जाएगा। तो इस तरीके से 80% ऑफ 40 तो आ गया, यानी 40 का 80% आ गया। इस हिसाब से कह रहे हैं ग्रेटर देन 4/5 ऑफ 25, 4/5 25 का कितना ज्यादा ये होगा जो पहले वाला दिया गया। तो हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा 4/5 ऑफ 25। तो यहाँ पर 4/5 इंटू ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू 25, 5 बन जा 5, 5 5 जा 25, ये हो जाएगा 4 इंटू 5 यानी 20। ठीक है ना, 20 आ गया। तो 4/5 ऑफ 25 आ गया, यानी 4/5 25 का आ गया। तो आप इनमें देखो डिफरेंस कितना है, यानी डिफरेंस पूछ रहा है कितना ज्यादा है, कौन ज्यादा है, ये ज्यादा है, कितना ज्यादा है। तो 32 - 20, तो 32 में से 20 आप घटा देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 3 में से 2 गया 12, यानी 12 जो है वो ज्यादा होगा। कौन सा, ये पहला वाला 80% ऑफ 40 जो है वो इस नंबर से कितना ज्यादा होगा, 12 नंबर ज्यादा होगा। ठीक है,
इस तरीके से यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन जो है परसेंटेज के आ जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप इन्हें सॉल्व इस तरीके से कर सकते हैं। आई होप आप ये समझ गए होंगे कि परसेंटेज के क्वेश्चन को कैसे आपको समझना है और कैसे सॉल्व करना है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में 5 ही क्वेश्चन आपको समझा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। जाहिर सी बात है आप समझ गए होंगे। और इसके बाद अगर आपने इंट्रोडक्शन परसेंटेज का नहीं देखा है तो आप इससे पिछली वीडियो में हमारा देख सकते हैं इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने परसेंटेज के बारे में पूरा आपको डिफाइन करके बताया हुआ है, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।